ओम नमः शिवाय। उज्जैन की पावन धरा एक बार फिर चमत्कृत हुई है। महाकाल मंदिर परिसर में अंडरपास की खुदाई के दौरान धरती ने अपना गौरवशाली इतिहास उजागर किया है। महाराजवाड़ा से मंदिर तक की खुदाई में एक प्राचीन शिवलिंग प्राप्त हुआ है। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर रमन सोलंकी के अनुसार इस शिवलिंग पर संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित हैं। महाकाल वन में शिवलिंग स्थापित करने की बड़ी परंपरा रही है और यह परंपरा अति प्राचीन काल यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हम जब देखते हैं तो सिक्कों पर शिवलिंग दिखाई दिए और शिवलिंग स्थापित हुए प्रस्तर के रूप में हमारे यहाँ दिखाई दिए। अभी महाकाल मंदिर परिक्षेत्र जो कि महाकाल वन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक कैंपस बड़ा परिक्षेत्र था मंदिरों का। अब आक्रांताओं ने विशेष करके हम ये कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में जब राजा चंड प्रद्योत उज्जैन का शासक था तब मंदिरों के निर्माण हुए। अशोक मौर्य के काल में पुनर्निर्माण हुए। कहते हैं महाकाल वन के कण-कण में शंकर बसते हैं। सम्राट विक्रमादित्य के काल में बने ये मंदिर आक्रांताओं ने भले नष्ट कर दिए, पर भोलेनाथ का तेज आज भी अमर है। और सम्राट विक्रमादित्य के काल में तो असंख्य मंदिर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम मंदिरों का निर्माण हुआ। तो ये मंदिर सब शिवों के नाम से जाने गए। देश भर में उज्जैन के राजा मंदिर बनाते रहे। जहाँ जहाँ सनातनों की जमीन थी, जहाँ तक सनातनी परंपरा के लोग निवास करते थे, वहाँ खूब सारे मंदिर बने। उसी में से यहाँ पर जो परिक्षेत्र में सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा अनेक मंदिर बनाए गए। तो उस काल में जो ब्राह्मी लिपि चलती थी और संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, उसके लेख हमें शिवलिंग पर मिलते हैं। तो ये जो शिवलिंग मिला है, इसके ऊपर भी संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लेख हो सकता है, क्योंकि अत्यधिक मिट्टी उस पर जमी हुई है। मिट्टी का जमाव हट जाएगा, केमिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा, कंजर्वेशन हो जाएगा, तब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उस पर लेख है कि या नहीं। किंतु प्रथम दृष्टया मुझे जो दिखाई दे रहा है चित्र के माध्यम से, वो सब उस चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि लेख है और वन है। इसका परिक्षेत्र शिव से आच्छादित है। तो जहाँ भी खुदाई करते हैं तो शिवलिंग मिलते हैं। ये जो शिवलिंग मिला है ये अद्वितीय शिवलिंग है और पूजा अर्चना की दृष्टि से जलाधारी में स्थापित है। जलाधारी में भी हमें लेख दिखाई दे रहा है, शिवलिंग पर भी लेख दिखाई दे रहा है। तो ये जो लेख पढ़े जाएंगे तो इतिहास का मार्ग प्रशस्त होगा कि किस काल में किस प्रकार के राजाओं द्वारा कैसे कैसे मंदिर और शिवलिंग स्थापित किए जाते थे। यह शिवलिंग हमारी सनातन सभ्यता और इतिहास का जीवंत प्रमाण है। हर हर महादेव।